के कितनी तरह के क्वेश्चंस हैं? 8 तरह के क्वेश्चंस अगर आप मोल के कर लें तो एंट्री टेस्ट के अंदर आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप मोल का अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये जो आप कह रहे होते हैं कि फेडरल में से आ रहा है सवाल, यहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये 8 तरह के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने कर लिए तो आपकी मोल से जान ही छूट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो आज अपने लेक्चर की कंटिन्यूटी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से स्टार्ट ले रहे हैं और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रो टेस्ट के लिए जो बच्चों में उलझा रहता है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, वो फर्स्ट चैप्टर की न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो मेडिकल का टेस्ट हो या इंजीनियरिंग का हो। चैप्टर नंबर 1 हमारे लिए बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। देखें, न्यूमेरिकल की बात करें चैप्टर 1 की, तो मैं आपसे यहां पे बताऊं टोटल स्टैचोमेट्री में जो मेन टॉपिक है वो क्या है? मोल, एवोगैड्रोस नंबर, मोलर वॉल्यूम, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इक्वेशन बेस्ड स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री याद रखिएगा, उसके 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक इक्वेशन बेस होती है, एक नॉन इक्वेशन बेस होती है। ये तमाम टॉपिक्स आपके पास नॉन इक्वेशन बेस हैं। अच्छा देखें, स्टैचोमेट्री में हम परेशान रहते हैं कहां से क्वेश्चन आ जाए। कभी कोई बुक उठाते हैं, डोगर्स की, कारवान की, एमसीक्यूज, नोट्स। देखें, अगर आपको पॉसिबल एमसीक्यूज पता है कि भाई इस टॉपिक में से इतने एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो फिर तो आपका मसला ही हल है। ठीक है, फिर हजारों एमसीक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें किसी भी टॉपिक की लिमिटेशन का नहीं पता होता, जब भी हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज मेरा मकसद आपको यह समझाना नहीं है कि भाई एमसीक्यूज हम करते जाएं, इसका आंसर ए, इसका आंसर बी। सबसे पहले आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल से। समझ आ रही है? आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोल, और यहां मैं आपको बताता चलूं टोटल 7 to 8 एग्जाम्पल है मोल की। अगर आप 7 से 8 एग्जाम्पल कर लेते हैं आज मोल की, तो फिर मोल में से कितने भी क्वेश्चंस आए, पूरी पाकिस्तान की बोर्ड की बुक्स में से आए, आप कर लेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल मैंने आपसे कहा, इस छोटी सी वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 एग्जाम्पल करेंगे जो टोटल मोल में से एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं है। तो तैयार हैं? सही है, टाइम वेस्ट किए बगैर फिर कहूंगा, हम यहां पर ये जो जितने मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं, ये तमाम एमसीक्यूज, जैसे कितनी एग्जाम्पल लिखी है, 1 2 3 4 5 6 मैंने ये लिखी है, 2 और लिखूंगा। ठीक है, ये 8 एग्जाम्पल्स आप कर लेते हैं, मींस इसमें से ही आपके एंट्री टेस्ट में से मोल का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं। फिर वही नंबर 1, ये सबसे आसान तरीका है, नंबर 1 सबसे इजी है। अगर आपको एग्जामिनर सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन देता है मोल में से, तो मोल में से सबसे आसान जो होगा वो यही क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में क्या फर्क है? हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व तो करेंगे लेकिन साथ साथ डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछे जा रहे हैं किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल। किसी नंबर ऑफ मोल किसके पूछे जा रहे हैं? एलिमेंट के। क्या दिया है हमें? 6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में मोल बताएं। मोल आपको ऑलरेडी पता है, मोल यूनिट है किसका? मास का। हम यूं कह देते हैं, थोड़ा सा इसकी थ्योरी को समझने के लिए, कोई डेफिनेशन लिख नहीं रहा। देखें, सपोज मैं आपसे कहूं इस एक मार्कर की प्राइस 30 रुपीज है, ऐसे ही है ओरिजिनल। सपोज कर लेते हैं 30 रुपीज है एक मार्कर की प्राइस। तो 2 मार्कर की कितनी हुई? 60, 3 की 90। भाई प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि क्वांटिटी बढ़ रही है। तो आज से याद कर लें, आसान सा लॉजिक है, ओरिजिनल मास की प्राइस जो है वो 1 मोल है। चाहे वो ओरिजिनल मास एलिमेंट का हो या वो ओरिजिनल मास किसी कंपाउंड का हो, ओरिजिनल मास की प्राइस क्या है? 1 मोल।
या यूं कहते हैं कि ओरिजिनल मास का यूनिट क्या है, 1 मोल। चलें अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल कह रहा है 6 ग्राम मैग्नीशियम। गिवन मास ऊपर लिखा जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो इसका ओरिजिनल मास है मैग्नीशियम का वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, पहले चेक कर लिया करें इनको सॉल्व करने की जरूरत भी है या नहीं है। थोड़ा सा दिमाग भी यूज किया करें। हमें हर क्वेश्चन जरूरी नहीं होता कि सॉल्व करना हो। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताएं, ये जो 6 है ये 24 से कम है ना? अगर 24 इसका ओरिजिनल मास है तो 24 बराबर किसके होगा, 1 मोल के। ठीक है, 24 किसके बराबर होगा, 1 मोल के। जो मास हमें गिवन है वो ओरिजिनल से कम है, तो मोल भी 1 से कम होंगे। अंडरस्टूड है? चेक करें यहां 1 से कम कोई आंसर है? नहीं है। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर नॉट होगा। समझ आ रही है? जरूरी नहीं कि हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसकी ट्रिक्स भी अपनाएं। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ाने से पहले थोड़ा समझा भी दूं। ये जो 6 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं थोड़ा सा समझ लें ये है क्या। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक एलिमेंट के मोल पूछे गए हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में किसके मोल पूछे गए हैं? यस, पूरे कंपाउंड के। थर्ड में मॉलिक्यूलर कंपाउंड के। फोर्थ में ये ज्यादातर जो है क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं फेडरल के टेस्ट में। सही है, फेडरल की बुक में कैल्शियम कार्बोनेट पूरा एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के मोल नहीं पूछ रहा, उस कंपाउंड में सिर्फ ऑक्सीजन एटम के मोल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूरे कंपाउंड के मोल नहीं पूछे जा रहे, सिर्फ किसके मोल पूछे जा रहे हैं, ऑक्सीजन एटम के। अच्छा देखें, यहां पर भी देखें हाइड्रोजन एटम के मोल पूछे जा रहे हैं ग्लूकोज में। आप कहेंगे क्वेश्चन तो सर सेम है। नहीं, सेम नहीं है। यहां मास गिवन है, यहां पर मोल गिवन है। ये क्या चक्कर है, मोल गिवन है और मोल ही पूछा जा रहा है? नहीं समझ आया? लास्ट वाले क्वेश्चन में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मोल पूछे जा रहे हैं ग्लूकोज में। ये भी डिफरेंट है। मतलब मैंने अभी आपसे बार बार कह रहा हूं, हम 8 क्वेश्चन अगर कर लें तो हमें ये टेंशन से आजाद हो जाएंगे कि अगर मोल में से कोई क्वेश्चन आया तो हम नहीं कर पाए। ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ 8 एग्जाम्पल। नाउ सेकंड देखें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। गिवन मास 50। कैल्शियम कार्बोनेट का ओरिजिनल मास 40, 12 और ये 48, 100। हमें पता है कि 100 जो है वो ओरिजिनल मास है, ऐसा ही है। और ओरिजिनल मास किसके बराबर हुआ, 1 मोल के। ठीक है, जो हमें गिवन मास है वो ओरिजिनल से कम है, इसका मतलब मोल भी 1 से कम होंगे। चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले सॉल्व कर लें। 0 से 0 यहां कैंसिल हो गया, 5 को डिवाइड करेंगे, आंसर 0.5 है। आप सॉल्व इस तरह कर लिया करें, कैलकुलेटर के बगैर करते हैं। जो गिवन मास से उसको अंदर रखा करें, जो हमारे पास, याद रखें, जो हमारे पास गिवन मास से उसको आप अंदर रखेंगे, जो ओरिजिनल मास से उसको बाहर रखेंगे। देखिए नहीं सॉल्व हो रहा, पॉइंट लगा के 0 लगा दें, 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, मींस 0.5 आंसर आ गया। ठीक हो गई बात ये। थर्ड क्वेश्चन भी सेकंड से मैच कर रहा है, लेकिन इसको हमने डिफर कर दिया क्योंकि फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो गिवन मास क्या है, 4। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4 और यहां पर मीथेन का मास क्या हुआ, 16। तो हमें यह बात पता ही है कि जो ओरिजिनल मास है वो 1 बराबर किसके है, 1 मोल के। जो गिवन मास है वो हमारे पास कम है, लाजमी सी बात है। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, आप जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। गिवन मास अंदर रखते हैं, 16 यहां पर, पॉइंट लगाएंगे 0, 16 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे
तो 32 आएगा। एक और ट्रिक बताऊं, इंट्री टेस्ट में इतना टाइम नहीं होता कि आप इस पोर्शन को भी पूरा सॉल्व करें। आप चेक करें कि आपके पास जो आंसर स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्या ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जो पॉइंट 2 से स्टार्ट हो रहा है? देखें, पॉइंट 2 से स्टार्ट होने वाला एक एग्जाम्पल ये है और कोई भी नहीं है, इसका मतलब यही आंसर होगा। मींस आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उसको कंप्लीट सॉल्व करें, ठीक है। मींस आपने एक स्टेप किया, चेक कर लेंगे पॉइंट 2 से, हाँ पॉइंट 2 से शुरू होने वाले अगर 2-3 आंसर हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो देंगे नहीं एग्जामिनर आपको, क्योंकि उनको भी पता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता। विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो फिर आपके पास यही एक ट्रिक होती है कि आप इस तरह अटेम्प्ट कर लें। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट हम देखते हैं 4। अब देखें 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन एटम। देखें, वो पूरे कंपाउंड के मोल नहीं पूछ रहा, सिर्फ बात किसकी हो रही है? ऑक्सीजन एटम की। हमें पूरे कंपाउंड के मोल बताने ही नहीं है, हमें बताने क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन एटम के मोल। एक शॉर्टकट करते हैं, आसान सी ट्रिक है, याद रखें, थ्योरेटिकल बता रहा हूं, पहले सुन लें। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, देखें आज के बाद जितने भी एलिमेंट्स के मोल पूछेगा तो हमें पता है गिवन मास डिवाइड बाय ओरिजिनल मास। कंपाउंड के पूछेगा वो भी यही फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास। लेकिन पूरे कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट के मोल पूछे, चाहे वो आपसे कहे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के बताओ, ग्लूकोज में कार्बन के बताओ, ठीक है, ये ट्रिक सीख लें। जितनी एग्जाम्पल आपको दी जाए एमसीक्यूज के, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, हमारे पास क्या है? 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपने क्या किया? लिखा 50 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 5/10 का मतलब हो गया 0.5। अभी हमने सॉल्व किया भी था यह। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो पूरे कंपाउंड के मोल हैं। वो हमसे कंपाउंड के मोल नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है पूरे कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट के मोल बताओ। ऐसा ही है। तो बहुत आसान तरीका है, आप सबसे पहले पूरे कंपाउंड के मोल निकाल लें। याद रखिएगा, अगर पूरे कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट के मोल पूछे जाएं तो पहले पूरे कंपाउंड के मोल निकाल लें। आपका मेथड नहीं चेंज कर रहे हम, ये नहीं कि अलग अलग मेथड्स कर लें, आपको रट्टा लगाना पड़े। फिर सिर्फ एक चीज का इजाफा करेंगे, जिस एटम के मोल पूछे जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी है, देखें यहां पर 3। उस मोल को मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर आएगा 1.5 मोल। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। पहले पूरे कंपाउंड के मोल निकालें, फिर मोल निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? जो फाइंड करना चाहते हो उसके नंबर ऑफ एटम से। मींस अगर हमें यहां फाइंड करना होता कैल्शियम के मोल, तो कैल्शियम की क्वांटिटी यहां 1 है, तो मैं मल्टीप्लाई करता 1, तो आंसर सेम आता 0.5। क्लियर हो गई बात? ये बहुत ही सिंपल हो गई ये बात। तो आंसर देखें 1.5 है यहां पर, बिल्कुल है। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, इन 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। ये क्या चक्कर है? हमें हाइड्रोजन एटम के मोल बताने हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी मोल दिए हुए। लेकिन ये तो हमारे लिए आसान हो गया इसमें। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं, वो क्या करते हैं मोल को ही डिवाइड कर रहे होते हैं। नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। आप बताएं, हमने जो टेक्निक सीखी है वो ये थी कि अगर हमें पूरे कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट के मोल बताने हैं, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पहले उस एक कंपाउंड के मोल को निकाल रहे थे, पूरे कंपाउंड के मोल को निकाल रहे थे ना, फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हमें ऑलरेडी मोल गिवन हो तो हम सरप्राइज नहीं होंगे। अगला काम क्या करेंगे? सिर्फ मल्टीप्लाई। मींस ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। हमें ग्लूकोज के मोल गिवन है 0.5। अगला काम सिर्फ मल्टीप्लाई कर। दिखने के लिए देखें कितना एक मुश्किल लग रहा है कि फेडरल का क्वेश्चन है और ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं, सिंपल ट्रिक है।
पूरे कंपाउंड के अगर मोल गिवन है, पूरे कंपाउंड के अगर मोल गिवन है, तो अगला काम हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किसको फाइंड करना चाहते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 12। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर विल क्या होगा, आंसर विल बी 6। देखें 6 है इसमें, यस, आसान हो गया। ठीक है, नंबर 6 एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये वाला क्वेश्चन एक ही रखा है, सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यहां एटम्स की बात नहीं की जा रही, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जा रही है, इसको भी समझिएगा। यहां हाइड्रोजन एटम था, यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। मुझे ये बताएं टोटल पूरे कंपाउंड के मोल कितने हैं, पूरे कंपाउंड के मोल यहां पर हैं 0.5। मतलब ये बताएं कि ग्लूकोज जो है उसका फॉर्मूला हमें पता है, हमें ग्लूकोज के मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज के मोल हमें ऑलरेडी गिवन है। जब हमें मोल गिवन है तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। समझ आ रही है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ग्लूकोज में ये हाइड्रोजन कितने आइटम है, 12। याद रखें, दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, H2। दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, H2 एक मॉलिक्यूल है। तो कितने एटम्स हैं यहां पर, 12। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर क्या होगा, 3। समझ आई, ये तो नॉर्मल सी बात है कि दो एटम्स से मिलकर क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर यहां पर 3 होगा। 3 आंसर है हमारे पास। तो ये आपने याद रखना है। मैंने फिर आपसे कहा है, नंबर ऑफ एमसीक्यू सॉल्व करने से बेहतर है उस टॉपिक के मैक्सिमम एमसीक्यूज कितने बन सकते हैं उनको सॉल्व कर लें, तो एग्जाम्पल्स तो आप करते रहेंगे। तो ये इसकी टोटल यहां 6 एग्जाम्पल हैं। क्या मोल के और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 2 और हैं, ठीक है। टोटल अगर ये 8 क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो एंट्री टेस्ट में से आपका ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मोल का कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर सकें। समझ आ गई बात। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखें यहां पर ये 2 कैटेगरीज और हैं, 6 कैटेगरीज हम कर चुके हैं और 2 कैटेगरीज आप और कर लें। तो मोल अगर आपने फाइंड करने होंगे तो फिर तो कोई मसला नहीं, मोल आप निकाल सकते हैं। मतलब एक कैटेगरी है कि अगर देखें, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 5.6 dm क्यूब ऑफ वाटर। मतलब डीएम क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है। अगर हमें वॉल्यूम से मोल निकालने हो तो क्या तरीकेकार होगा, समझ लें। ओरिजिनल वॉल्यूम याद रखें, 1 मोल बराबर है याद रखेगा 22.4 डीएम क्यूब के। डीएम क्यूब कह दूं या लीटर कह दें, बात एक ही है। याद रखिएगा, डीएम क्यूब और लीटर दोनों यूनिट एक दूसरे के बराबर हैं। तो 1 मोल कितने वॉल्यूम के बराबर है, यहां 22.4 के। तो बहुत आसान है, याद रखें, सिंपल है। यहां पर भी वही सेम टेक्निक होगी। फर्क ये था, गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास। यहां पर ये होगा गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, 22.4। देखिए अंडरस्टूड है, 22.4 से आपके पास जो वैल्यू है वो कम है। अगर वो कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, यस, मोल भी कम होंगे 1 से। और अगर 1 से कम, यहां पर कितने ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शन है। ठीक हो गई। अब बात 2 ऑप्शंस हैं तो चेक कर लेते हैं, डिवाइड कर लें आप जल्दी से। 5.6 यहां लिखेंगे, 22.4 यहां लिखेंगे, डिवाइड कर लें। दोनों में डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, हम हटा देते हैं। 56 कर लेते हैं, 224 कर लेते हैं, पॉइंट लगाते हैं 0,
224 को मुझे बताएं कितने टाइम्स पढ़ें तो 560 आ जाए। 224 को अप्रॉक्सीमेट 2 टाइम पढ़ते हैं तो आंसर क्या बनेगा यहां पर 448। आप इसको पूरे को सॉल्व ना करें, आपको पता चल गया आपका आंसर जो है वो स्टार्ट होगा 0.2 से। ये पूरे को सॉल्व नहीं किया जाता। एंट्री टेस्ट एक शॉर्ट मेथड है। अगर आप एक एग्जाम्पल में पूरा टाइम लगा देंगे तो फिर आगे बाकी के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। और एग्जामिनर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन देते हैं, ये तो हम अपनी डिफिकल्टीज को बढ़ा लेते हैं, वहां से क्वेश्चन ला रहे हैं। आजकल हालात ये है, सेंटर्स इतने सारे हैं कि उनमें कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन ये चल रहा है कि भाई वो वाला टीचर जो है ना एक मुश्किल क्वेश्चन देगा, वो बहुत डिफिकल्ट कराता है, वो डिफिकल्ट कराता है। सवाल ये है जो एग्जामिनर है, जो असल टेस्ट है, क्या वहां पर भी वैसे क्वेश्चन आते हैं? पता नहीं, हम उठा के डॉगर्स की बुक उठा के ला रहे हैं, कार्वन्स की, पता नहीं कौन कौन से पब्लिशर्स की ले आते हैं। सिंपल टेस्ट होता है, हम उसको खुद डिफिकल्ट बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम इस चक्कर में आते हैं कि भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। उस तरह हम रट्टे रट्टे लगा लगा के हम एमसीक्यूज को समझने के बजाय उसको याद कर रहे होते हैं, और नंबर ऑफ एमसीक्यूज सुबह से शाम बैठ के हम उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। उससे बेहतर ये नहीं कि आप टोटल वही वाली बात ये सीख लें कि कितने एमसीक्यूज एक टॉपिक में से बन सकते हैं, फिर नंबर ऑफ एग्जाम्पल तो हम खुद कर लेंगे। तो देखें, सिंपल हो गई बात, पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। आंसर 0.2 वाला एक ही है, ये आंसर होगा। वहां पर भी यही ट्रिक होती है, वो कोई अलग अलग जगह से नहीं बनता, वो कोई खलाई मखलूक से बन के नहीं आता टेस्ट। समझ आ रही है बात? फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 3.01, ये एवोगैड्रोस नंबर है। मतलब हमें वॉल्यूम देकर भी मोल पूछे जा सकते हैं, हमें एवोगैड्रोस नंबर देकर भी मोल पूछे जाते हैं। तो फिर ये तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत ही आसान है। चेक करते हैं, आपको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 बराबर है 1 मोल के, ये तो हमने पढ़ा है। नहीं तो हम अगले लेक्चर में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर है किसके? एवोगैड्रोस नंबर के। ऐसे ही है। अब उल्टा हो गया, उसने हमें एवोगैड्रोस नंबर दिए हैं, हमसे नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहे हैं। तो कोई इशू नहीं, सेम वही टेक्निक, गिवन मोल, गिवन एटम्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एटम्स। वैसे तो हमें पता है इसका हाफ होगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये तो सेम है, आप हटा दें इसको, 2 डिजिट्स हैं, सेम है। मेरा तो मैथ्स वाले इसको किसी और तरीके से कर रहे हैं, हम इसको अपने तरीके से कर लेते हैं। 301 602 डायरेक्ट लिख लेते हैं, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, 3010 हो गए। खुद सोचें कि 600 को कितने टाइम्स पढ़ें जो 3010 आ जाए। अगर मैं इसको 5 टाइम पढ़ता हूं, 6 को 5 टाइम, 6 को 5 टाइम पढ़े तो आंसर क्या आएगा? 30। ऐसे ही ना, 6 को 5 टाइम पढ़े, 6 का टेबल 5 टाइम पढ़ लें, छोड़ दें ये 600 वगैरह को, आसान कर लें, 5 टाइम पढ़ें। 600 को भी 5 टाइम पढ़ें तो 3000 ही आएगा। तो हम इसको 5 टाइम पढ़ लेते हैं, जो भी आंसर आए छोड़ दें, एक्चुअल आ जाएगा। हमें पता है यहां तो बिल्कुल ही एक्चुअल आ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं निकालना आ रहा वो बिल्कुल छोड़ दें इसको। वो सिंपल ये सोचे कि अगर हम 600 को 5 टाइम पढ़ रहे हैं तो 3000 आ रहा है, लेकिन 5 का मतलब 0.5 आंसर। ये तो वैसे भी आसान था, हमें पता है कि 6.02 को अगर हाफ कर रहे हैं तो 3.01 है। कुछ आसान ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम इन चीजों में नहीं जा रहे। वही वाली बात कि ये भी क्वेश्चंस का हिस्सा है। मोल हमें वॉल्यूम से भी मोल निकालने के लिए दिए जा सकते हैं, हमें एटम्स के भी दिए जा सकते हैं। अच्छा, आप में से ये भी बहुत सारे सवाल करेंगे, अब आपने मुझे बताना है, ठीक है, वो ये कि अगर 5.6 dm³ ऑफ वाटर में हाइड्रोजन के मोल कितने, हाइड्रोजन एटम के मोल कितने? वही तरीका होगा, पहले पूरे कंपाउंड के मोल निकालेंगे, फिर उस हाइड्रोजन एटम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के सिर्फ मोल बताओ, तो पहले पूरे कंपाउंड के मोल निकालें, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ऑक्सीजन एटम से। तो ये
एक्चुअल मैंने आज आपको सिंपल, देखें 30 मिनट्स का भी लेक्चर शायद नहीं होगा, अगर होगा तो इसमें आप टोटल एग्जाम्पल्स जितनी आ सकती हैं वो आप जान चुके हैं और हमने उनको सॉल्व कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका, अगर वो टॉपिक जो सीरीज चल रही है उसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ये सीरीज आपके सामने है। नेक्स्ट हम एवोगैड्रो, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला, इक्वेशन बेस्ड स्टैचोमेट्री, और मेरी कोशिश होगी वह आसान ट्रिक से आपको सॉल्व कराऊं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।